नमस्कार दोस्तों, सुनो कहानी के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। हर बार की तरह फिर एक बार नई कहानी, नए रचनाकार। आज की रचना है, यह एक लघु कथा है। इसका शीर्षक है तुम संस्कृति हो। इसकी रचनाकार हैं डॉक्टर ऋचा शर्मा जी। आगे बढ़ूं उसके पहले डॉक्टर ऋचा शर्मा जी का एक संक्षिप्त परिचय आपके साथ साझा कर दूं। डॉक्टर ऋचा मैडम अहमदनगर है, महाराष्ट्र में। वहाँ प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग में। अपने अध्यापन कार्य के अतिरिक्त मैडम रचनाएं बहुत अच्छी लिखती हैं और इनको कई सम्मान प्राप्त हो चुका है। बहुत ही मृदुभाषी, सरल स्वभाव की मैडम है और उनकी रचना आइए हम पढ़ते हैं। पुनः मैं शीर्षक बताऊं आपको, तुम संस्कृति हो। शादी की भीड़ भाड़ में अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी। अरे, यह तो संस्कृति है शायद, पर कैसे हो सकती है? मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। चेहरा तो मिल रहा था, लेकिन रहन सहन, भला कोई इतना कैसे बदल सकता है? हाँ, यह सुना था कि यह विदेश में है और वहीं उसने शादी भी कर ली है। हम साथ ही पढ़े थे। स्कूल से निकलने पर कुछ सहेलियां छूट जाती थीं और कॉलेज के बाद तो कौन कहाँ गया, किसकी कहाँ शादी हुई, कुछ आता पता ही नहीं रहता था। उस समय फेसबुक तो थी नहीं। फिर से ध्यान उसकी ओर चला गया। जब तक उसने ही मुझे देख लिया, बड़ी नफासत से मुझसे गले मिली। हाय निशा, बहुत अच्छा लग रहा है यार, तुम मिल गई। कहाँ रहती हो तुम? कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं ना। न जाने कितनी बातें उसने उस पल बोल दी। उसके पास से परफ्यूम की तेज गंध आ रही थी। चेहरे पर मेकअप की गहरी परत चढ़ी हुई थी, जिससे वह अपनी उम्र छुपाने की भरसक कोशिश कर रही थी। स्टाइलिश बालों पर परमानेंट कलर किया हुआ था। अंग्रेजी के लहजे में हिंदी बोलती हुई वह बहुत बनावटी लग रही थी। मैं अब भी मानो सकते में थी। हिचकिताते हुए मैंने धीरे से पूछ ही लिया, तुम संस्कृति ही हो ना? उसे झटका लगा। अरे, पहचाना नहीं क्या तुमने मुझे? मैंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, बहुत बदल गई हो तुम। मेरे दिमाग में कॉलेज वाली सीधी सादी संस्कृत का चेहरा बसा हुआ था। वह खिलखिलाकर हंस उठी। यार, पर तुम वैसी की वैसी रही। न लुक्स में बदली, न सोच में। मैं 20 साल से कनाडा में रहती हूँ। जैसा देश वैसा भेष। मैंने नाम भी बदल लिया। मुझे सब सैंडी बुलाते हैं। अच्छा है ना? मैंने ओढ़ी हुई मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुम पर सूट कर रहा है। अपने बच्चों को हिंदी सिखाई? मैंने पूछा। उसे मेरा प्रश्न बेमानी लगा। बोली, क्या करेंगे हिंदी सीखकर? कौन सा आज उन्हें वहां वापस आना है? वह बोलती जा रही थी और मुझे उसके माता पिता याद आ रहे थे, जो हमेशा अपने देश, बोली भाषा, खान पान में देसीपन के इर्द गिर्द जिया करते थे। बच्चों को अपना देश, अपनी माटी के संस्कार दिए थे उन्होंने। खरे देसीपन की व्यवस्था में पली बढ़ी संस्कृति सैंडी क्यों बन गई?